सिद्धानन्दमायर्यानम् नमो वच्छायाणं नमो सर्वसाधनं सुपंच नमस्तानु सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् जय जगदीव जोनि वियानो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगत्यानंद जय सुयान प्रभु तीर्थयानंद पश्चिमो जय जय गुरुलोकानंद जय महान सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरुषोत्तम सं अश्वदातं नमामि सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टप्रदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल सबको बहुत आशीर्वाद। आगे बहुत बहुत आत्मा की सिद्धि करना है। आत्मा सिद्धि यही अभी इस समय हमारा प्रमेय है। प्रमेय मतलब क्या हुआ? जिसकी प्रमाणों से सिद्धि की जाए उसे प्रमेय कहते हैं। अब प्रमाणों में हमने पहले देख लिया, प्रत्यक्ष भी एक प्रमाण था। प्रत्यक्ष में इंद्रियों के प्रत्यक्ष से प्रमाण था, फिर सीधे आत्मा प्रत्यक्ष के प्रमाण था। हमारे पास आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, सिर्फ इंद्रिय प्रत्यक्ष है, लेकिन सामने प्रमेय आत्मा द्रव्य वो इंद्रिय प्रत्यक्ष से सिद्ध हो ही नहीं सकता है। इसलिए सामने हमारे पास दूसरा प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण से हम आत्मा द्रव्य की सिद्धि करना चाहते हैं। प्रमाण कोई भी हो, प्रमाण बदलते रहेंगे, प्रमेय वही रहेगा। प्रमाण माध्यम है, प्रमाण साधन है, प्रमेय साध्य है। साधना हमको आत्मा को ही है सिद्ध करना है। साधना मतलब यहाँ पर आराधना नहीं है, साध्य को सिद्ध करना है। लेकिन अनुमान के लिए नियम क्या है? यहाँ अनुमान के लिए मुख्य नियम जो लक्ष्य है वो है साध्य साधन का सहचर होना। ये नियम जो है साध्य का साधन के साथ सहचर होना। अब इसका सीधा तात्पर्य ये है, जो साध्य है वो है आत्मा, साधन जो आपने अपनाया हो, जिस माध्यम से इन दोनों का साथ में रहना अनिवार्य है। ये नियम है, तभी इसके अनुमान होगा। तो साध्य हमने लिया है आत्मा, तो उसको साधने के लिए क्या है?
हमने 2 दिन जरा थोड़ी क्लास के अंदर साध्य साधन को समझने के लिए धूम और अग्नि, धुएं और अग्नि का दोनों कैसा अनिवार्य संबंध है ये देख लिया। उसी को कहते हैं सहचर। अनिवार्य संबंध होना वो है यहाँ पर सहचर। तो जैसे हमने धूम अग्नि के साथ देखा उनका दोनों का सहचर है, वैसे ही क्योंकि साधन दिखाई दे रहा है, साध्य नहीं दिखाई दे रहा है। हम 5 किलोमीटर दूर खड़े हैं, अग्नि 5 किलोमीटर दूर लगी हुई है हमारे से, हम अग्नि को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आकाश में फैलता हुआ ऊपर उड़ता हुआ धुआं जरूर देख पाते हैं। अब इधर क्या है, धुआं और अग्नि का सहचर नियम अनिवार्य है। यदि धुआं है तो आग जरूर लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो धुएं के कारण आग लगी है, तो ये सहचर उसका अनिवार्य संबंध हो चुका है। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये हमको समझना ही पड़ेगा। अब वैसे ही यहाँ पर साध्य के रूप में अगर चेतन आत्मा है और हमें चेतन आत्मा को साध्य के रूप में साधना है, अब आप कैसे करेंगे? हाँ, अब आप कैसे करेंगे? साध्य को साधने के लिए हमारे पास यहाँ पर मुख्य संबंध क्या है, तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर साध्य का साधन के साथ अभी मैंने बताया धुएं का अग्नि के साथ सहचर अनिवार्य है। वैसे ही क्या आप समझ सकते हैं कि आत्मा जो साध्य है उसके साथ अनिवार्य संबंध किसका है? यहाँ पर भी कई बातें हमको ऐसी बताई गई है, दर्शाई गई है, और एक सामान्य बात से हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा जीव, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। देखिए कई चीजें ऐसी हमको दिखाई नहीं देती। आपने तपेले में दूध लिया, अब आपको घी दिखाई दे रहा है क्या? तपेले में आपको दूध दिख रहा है कि घी दिख रहा है? लेकिन दूध में घी है कि नहीं? अब घी नहीं दिखाई देते हुए भी दूध में घी है, ये हम व्यवहार करते ही हैं, जानते हैं, अनिवार्य रूप से है। लेकिन वो दिखाई नहीं देता है तो क्या आप ना कह दोगे, निषेध कर दोगे सब? हाँ जी, ये एक प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से आप दूध में से घी बनाओगे, घी निकालोगे, तब आपको पता चलेगा। तो इसलिए कोई ना नहीं कहेगा। अब तिले तैलम, तिल में तेल है, मूंगफली में तेल है, ग्राउंडनट में, आपके ये राई में तेल है। अब आप बोलो कहाँ तेल है, मैं तो खोल देता हूँ मूंगफली सा। आपने मूंगसिंगदाने मूंगफली खोल दिया, आपने तिल खोल दिया, आपने राई को खोल दिया, कहाँ तेल दिखाई दिया आपको? लेकिन हम ना तो नहीं कहेंगे। अब जैसे ही पीला जाता है, अब तेल तो निकलता ही निकलता है। काष्ठे अग्नि, जंगलों के अंदर बांस में काष्ठ में अग्नि है, ये किसको दिखाई देता है? नहीं होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हवा का झोंका, जोर का आंधी तूफान जब आती है, दो बांस टकराते हैं, अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। कहां से आई अग्नि का? ये है यहाँ पर जैसे कि इसके अंदर अविनाभाव संबंध। तिल है तो तेल अवश्य रहेगा ही रहेगा, दूध है तो घी उसमें रहेगा ही रहेगा। आप बिना दूध के घी नहीं बना सकते हो, और कोई बिना दूध के घी बना रहा है तो वो समझ लिए कि भाई साहब कृत्रिमता से कोई ना कोई अलग रास्ता ले रहा है, या आपको स्वर की छवि दे देगा। तो यहाँ नियम पहले क्या बनता है? साध्य साधन का सहचर। जहां पर आपको साध्य स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है,
अगर दिखाई देता तो हम प्रत्यक्ष से ही साध लेते, लेकिन प्रत्यक्ष से तो बिल्कुल ही सिद्ध नहीं हो रहा है। तो हम ये उसके संबंध में साधन जो है अब उससे साध रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा कौन सा साधन लें कि जिसके द्वारा हम शरीर आत्मा को साध सके? बोलेंगे प्रवीण भाई? जी जी प्रवीण भाई बोलो। कोई साधन ऐसा ढूंढ लीजिए कि जिसके द्वारा शरीर को, अरे आत्मा को, साध्य को साधन के रूप में साध सके आप। કોઈ પણ પદાર્થ હલન ચલન કરતો હોય એની અંદર કોઈ તત્વ એવું છે કે જેના લીધે હલન ચલન કરે છે? अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपत्ति कहाँ आ गई? ये कागज का रोल भी हलन चलन करता है, हवा से भी कुछ उड़ता है, तो आप उसको ऐसा कहने साधन गलत हो जाएगा। हमको ढूंढना है साधन, और साधन ऐसा होना चाहिए कि साध्य के साथ अनिवार्य संबंध रखेगा, तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगा। ये समझ करके नियम से बोलेंगे आपका। हाँ जी, बोलेंगे महेंद्र भाई? नहीं, नील भाई? प्राण હોય, જેમાં પ્રાણ હોય, जेमा नील भाई आप ही बोल दो। साहब मुझे तो अभी ऐसे लग रहा है कि जिसके अंदर ज्ञान गुण है, ज्ञान जहां जहां है वहां आत्मा है, और जहां जहां आत्मा है वहां ज्ञान, ये एक ही चीज मुझे ऐसी लग रही है कि इसका अभिनव संबंध हो सकता है। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, दो में से एक तो प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए ना। हाँ हाँ जी जी सर जी। ये आपने ज्ञान को साधन बनाया, ना तो ज्ञान दिखाई दे रहा है। तिल में तेल है, तेल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तिल तो दिखाई देना चाहिए। घी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दूध तो दिखाई देना चाहिए। दूध दिखाई देगा तो आप समझ लो कि हाँ सब, अगर दूध है तो घी अनिवार्य है साहब। લક્ષણો पहले ये संबंध जोड़ दीजिए दोनों का। जी सर जी, तो उसमें मेरे को और एक ऐसे लगता है कि जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा है ही, मीन्स शरीर और आत्मा ये दोनों का संबंध बता सकते हैं। चलो शरीर दिखाई देता है। आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जरा बात कैसे बैठानी, हाउ टू यूज द प्रॉपर सेंटेंस जोड़िए आप वहां तक। माता जी बोलिए आप। काश्मीरा बेन जोड़ा है। શરીર સાહેબ શરીર સાધન છે એના સાધ્ય માટે। चलो बोलिए माता जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ जी चंद्रेश भाई बोलो। साहब जी मुझे भी यही बोलना है कि शरीर साधन है, क्योंकि जहाँ शरीर है वहाँ आत्मा है ही है, आत्मा होगी ही वहां पर। बोलो चंद्रेश भाई बोलिए। કઈ છે એવું આત્માનું લક્ષણ? ઉપયોગો લક્ષણ જીવ। एक मिनट, चंद्रेश भाई मसालिया आप बोलिए। दरिया के पानी में नीमक है साहब। क्या? दरिया के पानी में नीमक है, मिठू से दरिया में। आपको क्या बोलना है पहले ये सोच के बोलिए। यहाँ पर साध्य के अनुरूप साधन, ये साध्य है और इस साध्य को साधे ऐसा और इसका सहचर संबंध होना अनिवार्य है। बोलिए पुष्पक राज जी बोलिए। राहुल भाई बोलिए। नहीं, चलो आज सारा बहन। सारा बहन बोलिए, अनम्यूट करके। इंद्रिय है, सो इंद्रिय का कनेक्शन विद आत्मा है। So if sparshendriya there, so you can say this is sadhan and atma is pehchan. Very good. You are thinking is good, no doubt.
बोलिए, पुष्पक राज जी बोलना है। पुष्पक राज जी, चलिए, जूम यूजर। हाँ, हाँ जी। शरीर में हलन चलन है तो आत्मा भी है। अभी आप क्या करिए, इसके अंदर जो है आपको माध्यम, ये साधन जो है ये आपको बनाना है शरीर, लेकिन अब शरीर के साथ साध्य साधन का ये सहचर नियम अनिवार्य संबंध बना करके आप कैसी वाक्य रचना कर सकते हो। जैसे कि हमने पहले क्या किया था, जहां जहां आग है वहां धुआं अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन जहां धुआं होता है वहां आग अनिवार्य होती है। ये बात हमने पहले भी बताई थी, आपने सुना था। The relation between both the things, where is the compulsion and where there is no compulsion. अब ये दोनों को समझना है। सेकंड एग्जाम्पल, जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है। मनुष्य है वो अवश्य खाता है, लेकिन जो खाता है वही मनुष्य है, ऐसा नहीं है। अब आप जो है नील भाई, आपकी 2 मिनट पूरी हो गई। अब शरीर के साथ ये सहचर का नियम संबंध जोड़कर कैसी वाक्य रचना करेंगे? साहिब जी, जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा का अस्तित्व है या था, और जहां जहां आत्मा है वहां शरीर है ही, ऐसा नहीं। मेरी आवाज आई साहिब जी? नहीं, आवाज तो सुनी, मैंने सोचा और ये प्रवीण जी यहाँ भी आए बैठे हैं तो बोल रहे थे। हाँ जी बोलिए, अब किसको लग रहा है? सबन बोलो। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ शरीर अनिवार्य है, और जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ आत्मा है, वो अनिवार्य नहीं है। आपको 18 नवकार गिनने पड़े। बोलिए छाया बहन, बोलिए। हाँ, छाया बहन। छाया बहन बोलिए, अनम्यूट करिए छाया बहन। સરજી જ્યાં જ્યાં એવી રીતે બોલી શકાય, જ્યાં જ્યાં શરીર છે ત્યાં આત્મા છે, પણ આત્મા છે ત્યાં શરીર હોવું જરૂરી નથી। तो साथ रहे हो उसके साथ संबंध जोड़ना है। अब अनिवार्यता इसके साथ संबंध जोड़िए, तब आपको ये ख्याल आना चाहिए, समझे कि नहीं। अब आपने साधन शरीर बना लिया है और साध्य को जोड़कर अनिवार्य संबंध बनाना है। बोलेंगे नीतिबेन? नीतिबेन बोलिए। जी, जहाँ 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 आत्मा है, पहले बोलते हैं जो जहाँ शरीर है वहाँ आत्मा अनिवार्य रूप से है, लेकिन जहाँ आत्मा है वहाँ जरूरी नहीं है कि शरीर भी है। फॉर एग्जाम्पल सिद्ध, आपको भी 18 नवकार गिनने पड़ेंगे। आप पहले ये ध्यान नहीं दे रहे कि आपको साध्य साधन के साथ संबंध जोड़ना कंपलसरी है। अब चलिए बात यहाँ पर देखिए, शरीर का निर्माता, शरीर का संबंध, शरीर बनाना, शरीर चलाना, शरीर छोड़ना, शरीर छोड़ने के बाद भी ये शरीर किसका है? शरीर बनाने वाला कौन है? शरीर चलाने वाला कौन है? शरीर की सारी क्रियाएं करने वाला कौन है? अगर शरीर अस्तित्व में आया है तो किसके कारण आया? अब आप उसके साथ रिलेशन जोड़ दीजिए। कल शरीर छोड़ के भी गया है तो वो कौन है? आकर के शरीर बनाया है तो वो कौन है? इस शरीर में रह रहा है तो वो कौन है? शरीर की क्रिया सब कर रहा है तो वो कौन है? और शरीर में नहीं है तो वो कौन है? हम क्या बोलेंगे? हमना छे हवे નથી, हमना જ હતા, हमना थोड़ी बार पहला જ છે પણ હવે નથી। तो हम નથી किसके लिए बोलते हैं? शरीर नहीं, शरीर नहीं ऐसा कोई बोलता है क्या? तो आपने नहीं है तो भी कौन है? ये किसके लिए बोला है? 9.5 महीना गर्भकाल है तो जीव शरीर बना रहा है,
जन्म ले लिया है तो जीव ने शरीर बनाया है, जी रहा है तो जीव शरीर में जी रहा है। शरीर छोड़ दिया तो भी हम बोलेंगे जीव गयो। शरीर किसका है? शरीर के नाम से व्यवहार करेंगे। शरीर छोड़ करके चला गया, सारी बात का संबंध सिर्फ जो है आत्मा के साथ ही आएगा। अब उसके बिना आप व्यवहार नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जिस तरह से आपने दूध में घी है, without seeing the ghee you have given the statement that already ghee is in the milk. अब ये है कि हमको प्रोसेस से निकालना पड़ेगा। अब बिना जीव के संसार में कोई शरीर आता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। कल आप बोल दो कि नहीं साहब हमारे वहां मेरे यूएस के अंदर तो फैक्ट्रियों में शरीर बनता है, ऐसा मशीन के अंदर जो है प्रोडक्शन शरीर का होता है, कल आप ये बता देंगे, लेकिन जीव आए बिना नहीं। पोल्ट्री फार्म चलते हैं, लेकिन पोल्ट्री फार्म के अंदर भी पहले तो चिकन ही बनाई जाती है, चिकन से अंडे बनाए जाते हैं। अब अंडे का उत्पादन तो चिकन से ही आने वाला है। कोई अंडे मशीन में नहीं बनते हैं, बिना चिकन के अंडे मशीन में नहीं बन रहे हैं। आप ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। तो पहली आवश्यकता उस जीव की है। अब वो चिकन है, अब उसको कृत्रिम रीत से गर्भाधान कराया जा रहा है। ओवुलेशन पीरियड उसका सिर्फ 28 घंटे का है। वो चिकन अंडा रख देगी। अब उसके लिए मनुष्य ने अपनी बुद्धि से उसके सारे जो है व्यवहार कर दिए। चिकन जाली से अंडा नीचे रख दिया, अब वो अंडे को सेवन ही ना कर सके, उसके पहले ही उठा लिया, अब ला करके मार्केट में आपको दे दिया। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, अब इसमें कहा इट इज नॉन फर्टाइल एग। अब इसका मतलब क्या होगा सर? फर्टाइल तो बना था, जीव तो था ही अंदर, लेकिन आपने चिकन को चांस ही नहीं दिया। लेकिन बिना चिकन के अंडा बन रहा है क्या? पूरी दुनिया में नहीं बन रहा है। ह्यूमन बॉडी ये कोई मशीन मेड मैन्युफैक्चरिंग है क्या? आज भी देखो किसी का हार्ट लेकर किसी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। आज भी देखो किसी की किडनी लेकर दूसरे को ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। एक आइज के लिए जो है चक्षुदान, लोगों को उकसाया जाता है, भाई आप चक्षुदान करिए, चक्षुदान करिए। लोग कोई चक्षु देंगे तो वो लेकर दूसरों को बैठाई जाएगी। सर यहाँ पर कोई मशीन मेड चक्षु नहीं आ रही है, कोई मशीन मेड किडनी नहीं आ रही है, कोई मशीन मेड हार्ट नहीं आ रहा है। नियम क्या हो गया? शरीर के साथ आत्मा का संबंध अनिवार्य है। अब या तो आत्मा शरीर बना रही है, या आत्मा शरीर चला रही है, या आत्मा शरीर में जीवन जी रही है, या आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। संबंध इधर हो इधर हो, संबंध बनाने का हो, संबंध छोड़ने का हो, संबंध चलाने का हो, संबंध छोड़ने का हो, आपके लिए शरीर के साथ अनिवार्यता जुड़ गई, दूध के साथ घी की अनिवार्यता जुड़ गई, तिल और मूंगफली के साथ तेल की अनिवार्यता जुड़ गई, अग्नि के साथ धुएं की अनिवार्यता जुड़ गई, मनुष्य के साथ खाने की अनिवार्यता जुड़ गई। वैसे ही शरीर के साथ आत्मा की अनिवार्यता जुड़ गई। तो शरीर देख करके हम आत्मा की सिद्धि अवश्य करेंगे। धुआं देखकर अग्नि की सिद्धि करते हो, वैसे यहाँ पर शरीर देख करके आत्मा की सिद्धि करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे साथ। हाँ ये जरूर है, अब शरीर में है कि नहीं, अब शरीर छोड़ दिया कि क्या हुआ, तो सिद्ध भी बने हैं, तो सिद्ध के लिए हम क्या कहेंगे साथ? जिसने शरीर छोड़ दिया और दोबारा शरीर धारण नहीं करेंगे वो सिद्ध है। अरे ये बात ख्याल में, ये शरीर जो है छोड़ दिया है, अब इस शरीर को बनाने की प्रक्रिया दोबारा नहीं करेंगे, अर्थात जन्म नहीं लेंगे। अब ये शरीर छोड़ करके सदा के लिए चले गए हैं, अब वापिस जो है इस शरीर को धारण नहीं करेंगे, तो शरीर का संबंध उनके साथ बना रहेगा। अब आगे की बात थोड़ी ध्यान से सुनिए। जो आत्मा वहां पर मोक्ष में जाकर के सिद्ध बन चुकी है, अब वो वहां
लोकांत भाग के अंदर अब यहाँ पर आपने देखा है ये जो उसकी अवस्था है इस समय की, तो ये अवस्था आपने देखी है, तो ये आकार सिद्ध का है कि आत्मा का है? बोलिए, ये आकार किसका है? आत्मा का। ललिता जी। आप कौन बोल रहा है? आपने बोल दिया, डबल रिपीट मत करना। हाँ, समीना में शरीर का। शरीर का। और कांति जी गंगर। बोलिए, कांति भी बोलिए, ये आकार किसका है? शरीरी आत्मा। मैं क्या पूछ रहा हूँ पहले ध्यान दीजिए शब्द पर। आत्मा, वो आत्मा है, सिद्ध आत्मा। और किसको बोलना है? नीति जी बोलिए। शरीर का है महाराज जी। बोलिए गौतम जी। जी गौतम जी आप बोलिए। मनुष्य का आकार है। अरे भाई, शरीर का आकार, मनुष्य का उधर भाषा में मत जाइए, आपको स्पष्ट दिख रहा है ना। अभी ये देख करके भी तो आपको बोलना है। अब वहां शरीर है क्या? नहीं। सुरेश कोठारी। सुरेश जी कोठारी। यहाँ पर किसकी है? आत्मा का आकार है। आत्मा का आकार है। बस 2-3 बार मत बोलना। आत्मा का आकार होता है क्या? नहीं। आत्मा का कोई आत्मा का आकार प्रकार होता है क्या? अमूर्त शब्द का हमने प्रयोग किया है, निरंजन निराकार। अब आप समझ सकते हैं कि जब आत्मा का आकार नहीं होता है तो ये आकार है कि नहीं? ये आकार एक दिख रहा है आपको कोई आकार जैसा? तो ये आकार किसका है फिर? जब आत्मा का तो आकार ही नहीं होता है तो फिर ये आकार कहाँ से आया? किसका आकार है? नील भाई बोलो। हाँ साहिब जी। हाँ साहिब जी, हम एक रीत से कहते हैं कि आत्मा शरीर के आकार की होती है, एक बाजू कहते हैं कि आत्मा निराकार भी होती है। सो फिर कंफ्यूजन है, अनेकांतवाद लग रहा है। आप ऐसे आपने अनेकांत सीख लिया। आप प्रवीण भाई बोलिए। प्रवीण भाई अनम्यूट करो। સિદ્ધનો કોઈ આકાર જ હોતો નથી, આ તો આપણે સિમ્બોલ તરીકે બનાવેલો છે, કારણ કે એમની પાસે શરીર તો છે નહીં, નિરંજન છે, નિરાકાર છે, માત્ર આત્મદ્રવ્ય જનો ડોટ છે, બસ બીજું કઈ નથી. આ તો આપણે બનાવેલી સિમ્બોલ છે મારી દૃષ્ટિએ. તમને કેવી રીતે પનિશમેન્ટ આપવું? પનિશમેન્ટ 10 વાર લખવા આપો, સાચું વાક્ય 10 વાર લખવા આપો. તમે આટલા મોટા છો, તમને પનિશમેન્ટ આપવું કઈ રીતે એ મોટો પ્રશ્ન છે. 10 વાર લખવા આપો, સાચું જો નીકળે એ. પછી કાલે છાયાબેન જે છે કમ્પ્લેન કરશે કે તમે આટલા મોટા માણસને કેમ આપો છો? આત્મદ્રવ્ય છે સાહેબ, આ આત્માનો કોઈ આકાર જ નથી. બોલો છો પછી આત્મદ્રવ્ય, શરીર તો બનાવતું જ નથી. ये क्या है फिर? ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? સિદ્ધ શિલા ઉપરનું આત્મદ્રવ્ય છે, બસ ધેટ્સ ઇટ. ये आकार क्यों दिखता है फिर आपको? ऐसा दिखना चाहिए, अब ऐसा दिखना चाहिए, ये क्या आकार दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? લખેલું તો દેખાય છે બધું, નો પ્રોબ્લેમ. साहेब जी, मैं बोल शरीर छोड़कर आई हुई आत्मा का वो आकार है। और कोई स्पष्ट करेंगे? बिना बहन बोलो। जिस अवस्था में आत्मा शरीर को छोड़ती है उस अवस्था, वो अवस्था होती है। ये साहिब जी, ये सिद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, ये आकार सिद्ध आत्मा का है। सीधी अवस्था में जीव होय पंचानवर बोलसो, पर ये खुलासा कोई नहीं कर रहा है। प्रवीण भाई ने, छायाबेन क्या क्या है? प्रवीण भाई ने 108 अवतार નું પ્રાયશ્ચિત આપવું, કેટલાનું આપવું પનિશમેન્ટ?
साहेब जी ये सिद्ध आत्मा नहीं है, आकार साहेब सिद्ध जी, आत्मा का नहीं। इस अवस्था में आत्मा जिस भी आकार में आत्मा शरीर छोड़ती है उस आकार में वो आकार आ जाता है। बोलिए और उसका मतलब है कि जब भी मोक्ष में सिद्ध गति में जब भी जिस पोजीशन में आत्मा जाती है, जैसे वही आकार ऊपर लेके, जैसे बड़ा शरीर है तो वैसा वो ऊपर रहता है। 2 મિનિટ લાગવા દો પણ ગોઠવો પહેલા શું બોલવું છે, સેન્ટેન્સ કઈ રીતે રજૂઆત કરવી છે ગોઠવીને પછી 2 મિનિટ પછી બોલજો। चलिए अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जिस तरह से प्रवीण भाई इधर देखिए, अब आपको ध्यान में आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ये अब ये जो है महावीर स्वामी यहाँ पर जिस मुद्रा में बैठे थे ध्यान कर रहे थे और इस मुद्रा में से उनका कर्म क्षय होती थी, आत्मा निकल करके मोक्ष में गई। तो यहाँ कौन सी मुद्रा थी? ये किसकी मुद्रा है? शरीर की। ध्यान से समझिए, ये शरीर का आकार है, पद्मासन है, दिखाई दे रहा है आपको? ये पद्मासन में ये लेफ्ट पैर है, ये राइट पैर है। जिस तरह से यहाँ पर बैठे थे और ये इनके अंदर की आत्मा थी यहाँ। अब ये आत्मा जिस तरह से शरीर छोड़ करके वहां गई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पानी जब आपने फ्रिज में रखा था तो किस शेप में? ग्लास में, बॉटल में, ट्रे में, क्यूब में, कटोरी में, किस में रखा था? अब वो पानी बॉटल में फ्रीज हो गया। अब आपको बाहर निकालेंगे, जिसमें कंटेनर में था वो निकाल दिया, तो पानी का शेप कैसा लगेगा? जैसा कंटेनर का था वैसा। पानी का कोई शेप होता है क्या? नहीं। तो जिस कंटेनर में आपने रखा था उसमें जम गया है, तो बाहर निकालने पर कंटेनर का शेप पानी में दिखाई देगा। आत्मा यहाँ पर जिस शरीर में थे और जब शरीर छोड़ने वाले थे उस समय आत्मा यहाँ पर किस पोस्चर में थी, वो शेप आपको वहां दिखाई दे रहा है। ये शेप शरीर का है। अब ये बाजू में आपको दिख रहा है, ये पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा थी। तो यहाँ पर क्या था कि पार्श्वनाथ भगवान जो है ये समय शिखर जी पर गए हुए थे और ये यहाँ पर जो है ध्यान में खड़े थे। अब यहाँ पर समय शिखर जी पर 1 महीने तक 30 दिन के उपवास करके पार्श्वनाथ भगवान कौशल ध्यान में खड़े थे और उस समय श्रावण शुद्धि 8 के दिन इनका कर्म क्षय हो गया और जैसे ही कर्म क्षय हो गया ये सीधे आत्मा वहां पर जाकर के बने। अब देखिए महावीर स्वामी देखिए और पार्श्वनाथ देखिए, दो में फर्क लग रहा है आपको? इनका पोस्चर कौन सा लग रहा है और इनका पोस्चर कौन सा लग रहा है? पद्मासन है महावीर स्वामी भगवान का और पार्श्वनाथ भगवान का कौशल मुद्रा में है, खड़ी मुद्रा में है। खड़ी मुद्रा। मैंने आपको कहा कि ये पानी हमने कटोरी में रखा है, ये पानी खड़ी बोतल में रखा है। अब आप पानी फ्रिज में जम तो गया, अब बाहर निकालने पर कटोरी वाला पानी कैसा दिखाई देगा, बोतल वाला पानी किस शेप में दिखाई देगा? तो पार्श्वनाथ भगवान खड़े खड़े 1 महीने तक कायोसर्ग ध्यान में खड़े थे। आप शिखर जी जाते हो, पार्श्वनाथ भगवान की देरी जहाँ पर है वहां पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बना, उनके पीछे के भाग में आप जाओगे, 1 टाइप ऑफ ब्लैक स्टोन, बहुत बड़ी काली शिला है। तो बीच में पार्श्वनाथ भगवान खड़े थे और उनके सराउंडिंग 33 साधु खड़े थे और सबका अनशन था। 1 महीने से सबका अनशन कायोसर्ग ध्यान चल रहा था और लास्ट में उनका आयुष्य पूरा हो गया। तो जिस अवस्था में आत्मा शरीर छोड़ती है उसी अवस्था में वहां पर सिद्ध की आकृति बनती है। आत्मा का शेप नहीं है,
ये शरीर का शेप है। शरीर इस समय इस ढांचे में ढला हुआ था। यहाँ ये आत्मा महावीर स्वामी की है। ये आत्मा जिस प्रकार से है, तो आपको देखने में अब 24 तीर्थंकर भगवंतों की मुद्रा देख लीजिए। आप मुद्रा देखेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। अब आगे का नियम क्या है? तीर्थंकर भगवान जिस मुद्रा में अंतिम शरीर को छोड़ते हैं, उसी मुद्रा में उनकी प्रतिमा बनती है। आगे नियम आपको ख्याल में, जिस मुद्रा में अंतिम अवस्था में रहकर शरीर छोड़ती है, उस आत्मा की वहां पर जो स्थिति है सिद्ध शिला पर, तो हम प्रतिमा उसी आकार की बनती है। इसलिए जैन प्रतिमा हमेशा ध्यानस्थ मुद्रा की ही बनेगी। आया ख्याल में आपको? अब ध्यानस्थ मुद्रा की बनती है। हमारे यहाँ दूसरा विधान नहीं है। जैसे राम सीता को लेकर गोद में बैठे, वैसी मुद्रा नहीं बन सकती है। इसी तरह से यहाँ पर जो है आपको अंतिम अवस्था कौन सी है, तो ये किसके साथ है? यहाँ पर क्या कहलाएंगे? यहाँ पर है ये सशरीरी है। ये शब्द हमने यहाँ पर लिखा, ये सशरीरी है। यहाँ पर जाते जाते अब आपको क्या लिखना पड़ेगा इनके लिए? ये जो है अशरीरी है। हाँ जी, अब ये अशरीरी है, तो ये देखिए शरीर इसमें भी शब्द आया, शरीर इसमें भी आया, तो क्या कहेंगे? शरीर छोड़कर गई हुई आत्मा, बिना शरीर वाली आत्मा। और का अर्थ किसमें लिया है हमने? दिस अ स्टैंड फॉर द नेगेशन। अब वहां पर जो है अशरीर, अब दोबारा कभी शरीर को धारण करेगी ही नहीं ऐसी आत्मा। हमारे लिए क्या है? बार बार शरीर धारण करते रहेंगे वैसी आत्मा। प्रवीण भाई, थोड़ा सा ख्याल आ रहा है आपको? बोलिए। ये नियम भी समझ में आ जाना चाहिए। આ વાત બરાબર છે, પણ નિરંજન નિરાકાર કેમ કહો છો? हाँ, तो आत्मा का तो निरंजन निराकार स्वरूप है ही। आत्मा को तो बिल्कुल निरंजन निराकार है। तो ये अब पानी का आकार तो नहीं है ना, तो इस शरीर को छोड़ करके गई, तो वह शरीर का ढांचा वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। आत्मा तो बिल्कुल निरंजन निराकार हुई। એક બીજી વાત કરું, રોબોટ હોય રોબોટ, તો એ બધું જ કામ કરે છે, તો એને કેવી રીતે આત્મા કેવી રીતે સાબિત કરશો? नहीं, આ તો સબ્જેક્ટ બદલ્યો મેં। रोबोट को आप शरीर मत बोलिए, रोबोट का शरीर नहीं है। शरीर से संबंध क्या हुआ? आत्मा शरीर बनाएगी, वही शरीर। आत्मा की सिद्धि करना है, साध्य हमारा इस समय ये है आत्मा को सिद्ध करना है। तो आत्मा को सिद्ध करने के लिए हमने शरीर को साधन बनाकर सहचर का अनिवार्य नियम बनाया। बिना आत्मा के संसार में शरीर बनता ही नहीं है। शरीर बनाने वाली भी आत्मा, शरीर चलाने वाली भी आत्मा, शरीर छोड़ने वाली भी आत्मा, शरीर छोड़ करके सदा के लिए मुक्त होने वाली भी आत्मा। तो हम ये कंपल्सरी संबंध जो बनाएंगे वो शरीर। अब सवाल क्या रहा कि सिद्ध की अवस्था छोड़ दे, तो संसार के अंदर जो भी शरीर दिखाई दे उसको आत्मा ने ही बनाया है, यही आपको बोलना है। अब ये भी क्या है? अब ये भी आपको दिखाई दे तो ये भी आप क्या बोलेंगे सर? और ये भी आपको दिखाई दे तो ये भी क्या बोलेंगे? ये शरीर है कि नहीं है? ये भी शरीर है, ये भी शरीर ही है, कोई फर्क नहीं है। आकार प्रकार बदला है। अब इसका आकार देखिए और इसका आकार देखिए, अब दो में फर्क क्या लग रहा है? ये हम सीख के आए पहले भी। नरेंद्र भाई बोलिए। जी नरेंद्र भाई। थोड़ा सा विचलित हो गया बाबा, कंसंट्रेशन। चलिए गौतम जी बोलेंगे। यस, गौतम भाई बोलिए। गौतम भाई राठौर।
अनम्यूट करिए। ओके, कश्मीरा शाह बोलिए। नहीं, मुझे एक्चुअली एक बोलना पूछना था महाराज साहब से कि સાહેબ જી આપણે જેમ આત્મા સિદ્ધ ગતિમાં જાય તો જ્યોતમાં જ્યોત મળી જાય એવી રીતે જ ત્યાં સ્થિતિમાં હોય ને, એ મને પૂછવું હતું। બરોબર અને હા, અને આમાં ફરક છે કે આમાં નસો છે ને આમાં નસો નથી, ચલો હવે પણ બંને પાન જ છે ને? આટલું નાનું બાળક બોલે એવું નથી બોલવાનું માજી। ओके, छोटे बच्चे के जैसा जवाब नहीं चाहिए। मिच्छा में दुख। हाँ, अभी आप पहले समझिए, आप एमए की क्लास में बैठे हो, आप एलकेजी में नहीं हो, समझेंगे। चलिए सुरेश जी कोठारी नहीं, जाने दो। बोलिए माता जी, आप बोलिए क्या फर्क लग रहा है? सुनीता जी बोलिए। साहब जी वो है तो उनमें भी जीव, लेकिन वो जैसे मनुष्य की आत्मा सिद्ध में जा सकती है। उधर इधर उधर मत बोलिए आप, नहीं तो 36 नवकार गिनने पड़ेंगे। अब इतना ही बोलना है कि ये प्रत्येक वनस्पति का है। जी जी, अनंत काय का, इसमें अनंत जीव है। ये साधारण वनस्पति काय का है और ये प्रत्येक वनस्पति काय का। इसमें क्या है, एक जीव है, इसमें क्या है, ये एक जीव है। जी बस जी, इतना ही तो बोलना है। लेकिन जीव संख्या से मतलब नहीं है, ये भी बनाया है शरीर अनंत जीवों ने मिलकर। इसको बनाया है अकेले एक जीव ने मिलकर, इसको बनाया है अकेले एक जीव ने मिलकर। मतलब क्या हुआ, सिद्ध क्या हो रहा है, बिना जीव के शरीर बनता ही नहीं है। जहां जहां भी शरीर देखेंगे वहां आपको जीव का बनाया हुआ अनिवार्य समझना है। चाहे शरीर 84 लाख योनि में से किसी भी प्रकार का क्यों न हो। आप सीधे रास्ते पर किसी की डेड बॉडी पड़ी होगी तो आप क्या कहेंगे, भाई किसकी है डेड बॉडी, कौन, किसका है शरीर, ये किसका शरीर? पहले ही वहां रिलेशन जोड़ना पड़ेगा। किसके साथ जोड़ेंगे, उस आत्मा के साथ जोड़ना अनिवार्य है। अब ये बात निश्चित हो गई, संसार के अंदर बिना जीव के शरीर बनता ही नहीं है। तो शरीर के साथ संबंध अनिवार्य हो गया। अब सिद्ध में क्या है, शरीर छोड़कर गई हुई आत्मा दोबारा फिर से कभी शरीर धारण ही न करे, ऐसी आत्मा संसार में हमेशा ही बार बार शरीर धारण करती ही रहेगी, ऐसी आत्मा। अब क्या है, देखिए तिल में तेल नहीं दिखाई दे रहा है, घी, दूध में घी नहीं दिखाई दे रहा है, शरीर में आत्मा नहीं दिखाई दे रही है। तो जब तिल में तेल नहीं दिखाई देते हुए भी नाम नहीं बोलते हैं, दूध में घी नहीं दिखाई देते हुए भी अस्तित्व का निषेध नहीं करते हैं, शरीर में आत्मा नहीं दिखाई देने पर भी आप आत्मा का निषेध क्यों करते हो? दूध में नहीं दिखाई देने पर एक प्रक्रिया करके, प्रोसेस करके हम दूध में से घी निकाल लेते हैं। तिल में तेल नहीं दिखाई देते हुए पील करके उसमें से हम तेल निकाल लेते हैं। शरीर में आत्मा न दिखाई देते हुए भी आप अनुभूति कर सकते हो। अन्य तरीके से अनुभूति करो, प्रतीति करो। अब वो आप चाहे जिस किसी से करो। Either you can do it by the meditation, you can realize it with the help of meditation. In any other way, if you can experience itself, if you can realize itself, you can visualize yourself, तो वहां पर आत्मा का निषेध नहीं होता है। कहने का मतलब यह है, आत्मा के अस्तित्व का निषेध नहीं करना है। अब शरीर तो सबको प्रत्यक्ष है, शरीर क्यों प्रत्यक्ष है, टीना बहन बोलिए। मीना बहन बोलिए। शरीर तो दिखाई दे रहा है ना साहब जी, इसके लिए वो प्रत्यक्ष है। आंखों से
आंखों से दिखाई दे रहा है साहिब जी, इसके लिए वो प्रत्यक्ष है। अब शरीर को हम इंद्रियों का विषय बनाते हैं, पांचों इंद्रियों का विषय है। आत्मा एक भी इंद्रिय का विषय नहीं है। आत्मा इंद्रिय ग्राह्य ही नहीं है। क्यों नहीं है? कमलेश भाई बोलो। कैलाश भाई सुना। केडीसा हाँ हाँ बोलेंगे। केडीशा साहेब जी નથી ખ્યાલ આવ્યો એટલો મને. चलो 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 आप राहुल भाई बोलिए। हाँ जूम यूजर जो है। हाँ हाँ बोलिए राहुल भाई। आत्मा पुद्गल परमाणुओं से नहीं बना हुआ, इसलिए आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। शरीर इंद्रियों का विषय क्यों है? शरीर पुद्गल परमाणु का पिंड है। जो शरीर के गुणधर्म है वर्ण गंध रस स्पर्श, वही हमारे इंद्रियों के गुणधर्म है वर्ण गंध रस। इसलिए शरीर इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, जानने में आ रहा है। अब आत्मा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आत्मा के वर्ण गंध रस स्पर्श ही नहीं है। क्यों नहीं है वर्ण गंध रस स्पर्श? क्योंकि आत्मा पुद्गल का नहीं बना हुआ, इसलिए। आत्मा पुद्गल का बना हुआ ही नहीं है। आत्मा पुद्गल से भिन्न चेतन द्रव्य है। अब चेतन द्रव्य के वर्ण गंध रस स्पर्श होते ही नहीं है। तो यहाँ आज के चैप्टर में आप पहले क्या सीख रहे हो? जैसे अग्नि को वैसे ही हम जो है आत्मा को साधने के लिए शरीर का अनिवार्य संबंध जोड़ रहे हैं। अब ये निश्चित हो गया, बिना आत्मा के संसार में एक भी शरीर बनता ही नहीं है। अब कितने प्रकार के शरीर है, कितने तरीके के? 84 लाख योनि में आप चले जाओ। 84 लाख योनि, प्रत्येक योनि का काम क्या है? शरीर बनाना है। प्रत्येक कोई भी योनि में जीव जाएगा, उस हिसाब से वैसा ही शरीर बनेगा। योनि का काम क्या है? एक रेप्लिका तैयार करने का, जेरोक्स जैसा ही है कि जिस योनि में जीव गया है वैसा ही शरीर बनेगा। आप पशु पक्षी की योनि में गए, वहां पर 4 लाख योनियां हैं, चूहा ही बनेगा वहां पर, बिल्ली ही बनेगी वहां पर, कोई बंदर ही बनेगा। अब कोई बंदर में से मनुष्य नहीं बनता है और मनुष्य में से कोई बंदर नहीं बनता है। मनुष्य मर के जाके बंदर बन सकता है, बंदर मरने के बाद आकर के मनुष्य बन सकता है। ये कर्म के कारण है, ये कर्मजन्य प्रक्रिया है। लेकिन बंदर में से पूछ करके और मनुष्य बन गए, ये डार्विन की बातें मूर्खता भरी हुई है। ऐसी मूर्खता की बातों को कभी भी मत समझिए, न सीखिए। यहाँ केवल ज्ञानी हमको सर्वज्ञ भगवान शाश्वत सत्य सिखा रहे हैं, बिल्कुल शाश्वत परमानेंट प्रिंसिपल हमको सिखा रहे हैं। तो जैन जो है वो सर्वज्ञ के वचन से शाश्वत सिद्धांत समझा हुआ, वो ऐसे मूर्ख लोगों की बातों में कभी नहीं फंस सकता है। ये हमको पहले समझना है। चलिए साहब, 5 मिनट बाकी है। नील भाई आज दूसरी क्लास है, इसलिए यहाँ पर आपको जिसको क्वेश्चन आंसर पूछना है तो आप जरूर डिस्कशन करिए। जी जी साहब जी। ललिता जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं क्विकली। साहब जी, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो तंदुका गति से जाते हैं मोक्ष में, तो फिर वहां जाकर आकार बड़े करते हैं कि यहाँ से उसी आकार में जाती है? आप फ्रिज में से पानी निकालोगे तो बॉटल में वही दिखेगा कि बॉटल निकालने के बाद वैसा दिखेगा? आप ट्रे निकालो, ग्लास निकालो, कटोरी निकालो, कटोरी में ही पानी वैसा दिखाएगा कि कटोरी निकालने के बाद वैसा दिखाई देगा? नहीं समझ में आ रहा है। फ्रिज में पानी रखा कटोरी में और वो जम गया, बर्फ बन गया, तो वो कटोरी में ही बर्फ जैसा दिखाई देगा कि कटोरी निकालने के बाद बर्फ जैसा दिखाई देगा? नहीं समझ में आ रहा है। चलो, तो जब आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ दी तो जिस शरीर में थी उसी आकार, यहीं पर उसको घनत्व करना है 2/3 पोर्शन को
एक पोर्शन निकाल करके सॉलिड बन जाएगी आत्मा, यहीं से उस आकार में वहां मोक्ष में जा करके रहेगी। चुरड़िया जी। हाँ महाराज, मैंने के मुख से सुना महाराज कि चुरड़िया जी अनम्यूट करिए। आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है महाराज, तो उसमें 2/3 1/3 का कोई एक फॉर्मूला होता है, रेशियो। यहाँ जब हम शरीर लेके बैठे, अभी हमारे पास लंग्स है, स्टमक है, एम्प्टी स्पेस है, तो हमको सॉलिडिटी कैसे आएगी? सॉलिड बनाना है, आत्मा प्रदेशों को सॉलिड करने के लिए तो बॉडी के अंदर एम्प्टी स्पेस है उसको निकाल देना है, और आत्मा अपने शरीर को 2/3 पोर्शन में सॉलिड करके बाद में शरीर छोड़ के जाएगी, तब वो सिद्ध शिला पर उसी बात में रहेगी। यहाँ शरीर छोड़ने के पहले करना है। साहब जी, आपने ये जो पिछली वाली क्लास के अंदर बताया था कि आत्म प्रत्यक्ष में विकल और सकल दो बताए थे। आत्म प्रत्यक्ष में तो उसमें विकल के अंदर संपूर्ण ज्ञान नहीं है, सकल के अंदर संपूर्ण ज्ञान है, जो अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान है। तो जैसे मैंने सुना है कि अवधि ज्ञान देवताओं को भी होता है, तो वो कौन सा ज्ञान होता है? उनको तो पूर्ण ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। अब आप ये देखिए, जब हमने विकल किया है तो इसके अंदर अवधि ज्ञान और ये पुनः पर्यट ज्ञान आया। जी। सकल के अंदर केवल ज्ञान आया है। तो विकल देवताओं का अवधि ज्ञान खाली रूपी पदार्थों को देख सकता है, और आत्मा तो अरूपी है। आया क्या? क्योंकि आपने कहा था कि जैसे इंद्र ने देखा कि वो माता के, महावीर स्वामी का जीव माता के गर्भ में गया, लेकिन आपने कहा कि उन्होंने आत्मा को नहीं देखा, शरीर को देख के वंदन किया। हाँ, बरोबर है। तो ये अवधि ज्ञान से जानना और अवधि दर्शन से देखना। तो अवधि ज्ञान से जाना कि 10वें प्राण देवलोक से उनकी आत्मा जा चुकी है, और वहां जाने की 2 घड़ी में अंतर्मूर्त में शरीर बना लेती है। तो शरीर तो पुद्गल का पिंड है, शरीर दिखाई देगा। अवधि दर्शन से देखना है, अवधि ज्ञान से जानना है। वो विकल है, इसलिए आत्मा को नहीं देख पाती है। मन पर्यव का दर्शन नहीं है। मन पर्यव का लिमिटेशन ये है कि सिर्फ मन के किए हुए मानसिक विचारों को ही जानना है। अब रही बात केवल ज्ञान की, वो सकल प्रत्यक्ष है। तो केवल दर्शन में वो आत्मा को देखेंगे, तब कि कैसे देखेंगे? आत्मा को देखेंगे तभी कहेंगे वो अरूपी है, और वो भी केवल ज्ञान से जानेंगे तभी कहेंगे अरूपी है, अवर्णी है, अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी है, निरंजन है, निराकार है। ये सब तो केवल ही कोई कहने हैं, वही कहेंगे साहब। तो साहब जी, जो देवताओं को अवधि ज्ञान होता है और एक केवली भगवंतों को जो अवधि ज्ञान होता है, उनके अवधि ज्ञान में फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। 6 प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं, 6 प्रकार के। अब इन 6 प्रकारों के अवधि ज्ञानों के अंदर देवताओं का अवधि ज्ञान और तीर्थंकर को होने वाला लोकावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान, वो अलग अलग प्रकार के हैं साहब। अब ये फिर आगे जब कर्म ग्रंथ में, वो कर्म फिलॉसफी में आएगा। इतने होशियार है आप, जानकार है। नहीं साहब जी, इसमें आया था, इसकी रिवीजन कर रही थी तब ख्याल आया कि प्रवीण जी। हाँ जी, प्रवीण भाई। હાજી સાહેબ, આપણે એવું સમજવાનું કે આત્મા એ રોબોટ બનાવ્યું છે, માટે રોબોટમાં જીવ ન હોવા છતાં રોબોટ બધું કામ કરી શકે છે, તો આ રોબોટમાં તો આત્મા છે જ નહીં, એમ સમજવું? रोबोट शरीर नहीं, हमने यहाँ शरीर और आत्मा का सहचर जोड़ा है। रोबोट तो બધું કામ કરે છે। रोबोट બધું काम करे, वो अंदर मैकेनिज्म करके प्रोग्राम फीड किया है, इसलिए कर रहा है। वो शरीर नहीं है, तो आप रोबोट के अंदर शरीर मत मानो, रोबोट के अंदर आत्मा भी मत मानो। ये मैकेनिज्म है। अब मैकेनिज्म को एक शेप दे दो, उससे क्या फर्क पड़ गया? એવું સમજવું કે આત્મા એ રોબોટ બનાવ્યા છે, એવું સમજવું?
આત્મા એટલે માણસ બનાવે છે. માણસો સાયન્ટિસ્ટ લોકો બેઠા છે, વૈજ્ઞાનિક લોકો બેઠા છે, તો એ બનાવે છે, એમાં મોટી વાત નથી. આત્માની ગેરહાજરીમાં રોબોટ બધા કામ કરે છે એવી આર્ગ્યુમેન્ટ કરી શકાય. आत्मा गैरहाजिरी आत्मा के साथ संबंध जोड़िए. बुद्धिशाली वैज्ञानिकों ने ही प्रोग्राम बना करके उसके अंदर सेटिंग की है. अब वो डिजिटल सिस्टम है तो ऑटोमेटिक सिस्टम से वो फंक्शन करेगा. પણ એ તમારા માણસની જેમ કહેતા નહીં, પછી કોઈ હસવાનું કે રડવાનું કે એને નહીં આવડે કાકા. ગુણ નહીં. રાઈટ. એને કોઈ વેદના, સંવેદના, સેન્સેશન, હસવું, રડવું, ઇમોશનાલિટી વગેરે કઈ નહીં આવે. એવું પણ બનાવી શકાય. બનાવી દો, તમે બનાવો ત્યારે વાત સમજાય કે નહીં. તમે હમણાં છાયાબેન મરી જશે તો તમે હમણાં રડવા બેસશો, પણ રોબોટ કઈ રડવાનું છે. સાહેબજી આપણે હમણાં એમ કીધું કે ઇન્દ્ર મહારાજાને જે અવધિ જ્ઞાન હોય એમનાથી એમને શરીર દેખાય પણ આત્મા ન દેખાય, તો એમને કેવી રીતે ખબર પડે કે આ તીર્થંકર નો આત્મા છે? હા, હવે એ એમને પોતાને પૂર્વનો ખ્યાલ છે ને, તીર્થંકર નામ કર્મ 25મા ભાવમાં ઉપાર્જન બાંધેલું છે. ઓકે. અને એ ઇન્દ્રને વ્યવહાર છે ત્યારે તો ઇન્દ્ર જન્મ સમયે ભગવાનને મેરુ પર્વત પર લઈ જાય છે. ઓકે, સદી ખબર છે. એટલે એમનું આત્મદળ એમને ખબર પડે, ઇન્દ્રને ખબર પડે એમનું આત્મદળ આ છે. ઇન્દ્રને ખબર શું છે કે 10મા પ્રાણક દેવલોકમાં દેવ તરીકે હતા. અચ્છા, ઓકે. કર્યું શરીર છોડીને એમનો આત્મા ત્રિશલા માતાની કુક્ષીમાં આવે. ઓકે. એટલે તરત જે છે એ પોતે પોતાના જ્ઞાનનો દર્શનનો બેનો ઉપયોગ કરે છે. ઓકે, એટલે વ્યવહાર એમનો એ વ્યવહાર છે. બોલો છાયાબેન, બોલો તમે જરાક, તમે કાકાને થોડા ડાયા કરજો. પણ એ છાયાબેન છે ને ડિવાઇસ માં બહુ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે, એ કાકા સાથે બેસો. સાહેબજી, આપણે કહ્યું કે તલ છે તો તેજ છે, દૂધ છે તો ઘી છે, પણ પ્રક્રિયા કર્યા પછી ભલે પ્રક્રિયા તમને જોવા માટે છે, પણ દૂધમાં ઘીનું અસ્તિત્વ છે એની ના પાડી શકતા નથી. હા, પણ સાહેબ અમે પછી એને ખાઈ બી શકીએ છીએ. તલમાં તેલ છે ના નથી પાડી શકતા, દૂધમાં ઘી છે એ એક્ઝિસ્ટન્સ જે ના નથી પાડી શકતા. હવે તમારે એની પ્રતીતિ કરવા માટે પ્રક્રિયા અનિવાર્ય છે. એમાં શરીરમાં આત્મા છે એની પ્રતીતિ કરવા માટે પ્રક્રિયા કરો એટલે ખબર પડી જાય. ઇન્દ્રબુદ્ધિ ગૌતમનો વિષય ધ્યાનમાં રાખો કે આત્માનો નિષેધ કરે છે. તમે દૂધમાં ઘીનો નિષેધ કરશો નહીં, તમે તલમાં તેલનો નિષેધ કરશો નહીં, મગફળીમાં તેલનો નિષેધ કરશો નહીં, તો પછી રેતી પીલવાથી થોડી તેલ निकले છે. आपको तेल किससे मिल रहा है? तिल के पीलने से ही आपको तेल मिल रहा है. तो शरीर में आत्मा है, अगर शरीर में से आत्मा छोड़ के चली जाएगी तो बात अलग है, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकोगे. जब शरीर के अंदर आत्मा है तो आप साधना कर लो, मेडिटेशन कर लो, अभी आपको प्रतीति हो जाएगी. और कुछ भी नहीं करोगे तो भी जो है आपको इमोशनल लेवल पर अनुभूति होती है, तो आपको पता चल जाएगा. हम साधना पहले सब्जेक्ट समझिए. अल्टीमेट साध्य हमारा आत्मा का है. आपको आत्मा को शरीर में साधना है, तो जो सहचर का नियम सेट किया वो ख्याल आ रहा है, उससे हम समझ रहे हैं साहब. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं. हे सुपंच नमस्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम्. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जय धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा,
सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमो चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।